अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स पार्ट 1 हम इस एक्सरसाइज का कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक के तमाम पार्ट्स थे उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है और साथ में गिवन है कि वी नीड टू फाइंड देयर कोफैक्टर्स। नॉट ऑल कोफैक्टर्स बट गिवन A13, A23 एंड 3 ओनली। मैट्रिक्स ए इज़ 1 2 -3, 0 -5 0, -2 -2 7. This is A. We have to find A13. A13, capital A13 means cofactor of element A13. कोफैक्टर का जो रूल है वो ये होता है कि आप इसमें माइनर लिखते हैं और साथ में -1 के ऊपर यही जो नंबर लिखा हुआ है 13 इसका सम लिखते हैं 1 + 3। माइनर कहाँ से आएगा? A13 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको आप छोड़ देंगे। बाकी जो एंट्रीज बचेंगी जैसे डिटर्मिनेंट में एक्सपैंड करते वक्त आप लिखते हैं वो एंट्रीज आप यहाँ पे लिख देंगे 0 -5 -2 एंड -2। नाउ सॉल्व देम। -1 पावर 4, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0 माइनस फॉर्मूले का और ये +10 प्लस इंटू माइनस माइनस। -1 की पावर इवन है, इट विल बिकम पॉजिटिव एंड +1 इंटू -10 इट विल बी -10। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ A13 विच इज़ कोफैक्टर। इसके अंदर डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है ये वाला, ये डिटर्मिनेंट असल में माइनर है। इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये इसे कहते हैं सिर्फ माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ये माइनर ऑफ A13 है। अगर इस माइनर के साथ हम -1 की पावर को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये कम्प्लीटली बन जाएगा कोफैक्टर ऑफ A13। ये दोनों की डेफिनेशन भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब हमने इसका लिखना है नेक्स्ट A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये भी कोफैक्टर है सेकंड रो थर्ड कॉलम एंट्री का। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम इसमें जो एंट्रीज आपको बचती नज़र आ रही हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे -1 और पावर में क्या आएगा, जो नंबर था उसका उसी को आपने ऐड करके लिखना है 2 + 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया है, बाकी जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। -1 पावर आ जाएगी 5 और ये प्रोडक्ट है -2 फार्मूले का -2 इंटू -2 -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। -1 पावर 5 विल बी -1 बिकॉज पावर इज़ ऑड। -2 + 4 इज़ इक्वल्स टू 2, तो -1 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2। रिज़ल्ट आ गया ये वाला भी। दो रिज़ल्ट हमने फाइंड कर लिए। A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम कोफैक्टर। -1 पावर 3 + 3 एंड माइनर A33 third row third column, third row and third column. Entries are 1 2 0 -5, -1 power 3 + 3 6, product 1 -5 -5 minus into 2 into 0, that will be 0, -1 power 6 will be +1, +1 into -5, the result is -5. So these are the required cofactors. Now we need to find determinant of A. हमें determinant of A को फाइंड करने का मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। उसके बाद भी हमने क्वेश्चन को किया था, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। उसी मेथड से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है जो उससे भी ज़्यादा शॉर्ट है। अगर आपको कोफैक्टर दिए गए हों और साथ ये डिटर्मिनेंट भी पूछा हो तो मेथड आपका लेंथी नहीं होगा। अब गौर करें, आपको मैंने बताया था कि एक्सपैंड जब आप करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट जो आप एक्सपैंड करते हैं तो उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करना होता है। यहाँ पे गौर करें, हमारे पास जो कोफैक्टर है उसमें थर्ड कॉलम है मेंशन्ड है तीनों कोफैक्टर्स में। तो थर्ड कॉलम के तीनों एंट्रीज के कोफैक्टर्स हैं। इसका मतलब एक्सपैंड फ्रॉम 3 कॉलम करेंगे तो फिर यही वाली एंट्रीज बाहर आएंगी और बाकी जो यहाँ पे हमने ये मेंशन किया है उसके माइनर लिखे हैं, ये माइनर एज इट इज साथ लिखने हैं। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो C3 से एक्सपैंड करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा, लेकिन आप डायरेक्टली इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बताने लगा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ A
A13 स्मॉल उसकी जो एंट्री है वो लिखनी है, और साथ उसका को फैक्टर लगा देना है आपने, प्लस लगाना है, और फिर थर्ड कॉलम की सेकंड एंट्री और उसी एंट्री का फिर आपने लिखना है को फैक्टर, फिर प्लस लगाना है, फिर थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री आपने लिखी है और उसमें आपने उसी एंट्री का को फैक्टर लगा दिया है। अब ये वैल्यूज़ आपने लिखनी है। A13 क्या वैल्यू है डिटर्मिनेंट में, -3, उसके बाद 0, उसके बाद 7। तो पहले -3 है, ये वाली एंट्री 0 होगी, ये वाली एंट्री 7 होगी, और ये एंट्री तो अभी लिखनी है। बाकी एंट्रीज जो हमने यहाँ फाइंड की थी को फैक्टर्स, उन को फैक्टर्स को हमने लिखना है। अब को फैक्टर्स को लिखते हैं। कैपिटल A13 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, उसे यहाँ लिखना है -10। कैपिटल A23 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू -5। इनको मल्टीप्लाई किया है तो 30, 0 एंड -35। इनको ऐड करके रिज़ल्ट आएगा -5 विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A। आप किसी रो कॉलम से एक्सपैंड करें यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर दें, आंसर विल बी सेम। नाउ लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बी मैट्रिक्स गिवन है और सेम सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। मैट्रिक्स बी की जो एंट्रीज है -5, -2 एंड 5 फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में है -3, -1 एंड 4 एंड -2, -1, 2। ये एंट्रीज हैं। हमें फाइंड करना है सबसे पहले B31। B31 को फैक्टर है ये, क्योंकि वही नाम अगर लिखा होगा तो को फैक्टर है कैपिटल लेटर में। रूल वही है, -1 के ऊपर आपने इसी की पावर को ऐड करना है और यहाँ माइनर लिखना है। माइनर में आप क्या करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दें। बाकी जो एंट्रीज बच रही हैं नज़र आ रही हैं आपको, -2, 5, -1, 4, इनको लिखें और आगे सॉल्व करें। -1 पावर 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -8 माइनस फार्मूले का 5 इंटू -1 -5, और -5 यहाँ मल्टीप्लाई होकर इसे +5 बना रहा है। -1 की पावर इवन है, ये 1 होकर ख़त्म हो जाएगा और बाकी बच गया -8 + 5, दैट विल बी -3। नाउ वी नीड टू फाइंड B32। B32 -1 पावर 3 + 2, राइट द माइनर, third row, second column, this is the second column, leave this column and write all other entries. -1 power 5, cross multiply, we get -20, minus of the formula 5 into -3, -15 into this minus, it will become +15, -1 power 5 which is odd, so -1, and then -20 plus 15 is -5, the result is +5. Next, B33, -1 power 3 plus 3, and minor third row third column, leave third row third column and write other entries. -5 -2, -3 -1, -1 power 6, and cross multiply, -5 into -1 will be +1, minus of the formula, -3 into -2, +6 plus into minus, -1 power even, so it will become +1, 5 minus 1 will result -1. So these are the three required cofactors of three entries of matrix B. Now we need to find determinant of B. The same method to find determinant of B. This is row number, which is third. So it says that third row, all cofactors of third row. This is the first entry of third row, second entry and third entry. All three entries are written here. So we can find the determinant of B like entry of third column, third row first column, and then its cofactor, plus third row second column and its cofactor, and then plus third row third column and its
cofactor. We just have to put the values and solve to get determinant of b. A31 कौन सी एंट्री यहाँ पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 ये एंट्री है, -2 -1 और फिर 2 लिखना है, -2 -1 और 2, -2 -1 और 2, बाकी एंट्रीज हमने यहाँ पे लिखनी है। B31 हमने फाइंड किया था यहाँ पर, ये विच इज़ -3 और ये 5 है और ये -1 है, इनको लगाते हैं, it will become +6 -5 -2, so result is -1. Now move to question number 5. Question number 5, find the values of x if the first part is determinant 2 1x -1 -4 and -3 x 1 0, determinant is equal to 5. अगर तो इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड भी किया जा सकता है। उसको सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, रो या कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ज़ीरोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक ज़ीरो इस थर्ड रो में है या थर्ड कॉलम में भी इसे कह सकते हैं, तो हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, ज़रा इजी ही है, हमें कोई और ऑपरेशन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हम करते हैं एक्सपेंड फ्रॉम रो नंबर 3। ये इक्वेशन है, इसके शुरू में इक्वल नहीं आएगा। अब थर्ड रो से एक्सपेंड कैसे किया जाता है, थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री लिखनी है और उसका माइनर लिखना है। थर्ड रो प्लस से स्टार्ट होती है, +-1 उसका माइनर, +0 उसके माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ अब एंट्रीज लिखनी है आपने, एक्स वाला कॉलम छोड़ देना है अब आपने, यानी कि थर्ड रो से कर रहे थे ना, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ दिया है, बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो लिखनी है, वो हैं 1x -4 और -3। इसके बाद आपने ये वाला कॉलम छोड़ दिया है और जो पहले कॉलम छोड़ा था उसको वापस कर लेते हैं, तो रिज़ल्ट इसमें आएगा 2 -1 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और x -3 सेकंड कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद ज़ीरो वाली एंट्री है, तो वहाँ पे भी आपने प्रोसीजर यही करना होता है कि आपने ये वाली एंट्रीज़ को छोड़ के वो सारा लिखना है, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो रहा है तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही आना है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करना है, वही मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 माइनस फार्मूले का -4x है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके +4x है, -1 इनको मल्टीप्लाई किया -6 माइनस फार्मूले का और ये +x बन जाएगा। 5 इसे मल्टीप्लाई करें, -3x +4x² +6 और -x, और 5 को भी इधर शिफ्ट कर लें, -5 अरेंजमेंट कर लें, अरेंज कर लिया ये। इसके बाद अब आप इसमें देखें कि इसका क्या बनेगा, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा या फिर इसमें मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, a² -2ab + b²। मिड टर्म ब्रेक भी अगर आप करना चाहें तो वो हो सकती थी -2 के साथ। तो ये रिज़ल्ट आएगा जी 2x -1 होल स्क्वायर रूट लेके ख़त्म कर दें एंड x विल बी इक्वल टू 1/2। ये इसका रिज़ल्ट है 1/2। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है डिटर्मिनेंट 1 x -1 और 3 -1 x +1 2 -3x, डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट है 9। ऑपरेशंस करने हों तो आप कर सकते हैं, ना करने हों तो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑपरेशंस अगर कर लें तो इट विल बी मच बेटर। तो आप लिखें ज़रा इसको, क्योंकि इसमें मैंने ऑपरेशंस करने हैं, तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है उसके लिए मुझे स्पेस भी चाहिए होगी इसमें। तो उस स्पेस को बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखें, ये भी मैंने थोड़ा स्पेसिस के साथ लिखा है, इक्वल टू 9। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन मैंने करना है उसको मैं लिख लेता हूँ,
कि मैंने यहाँ पे लिखना है, देखें इस 1 को अगर मैं ऐड कर दूँ इसमें तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूँ, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 0 ज़्यादा होंगे, एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। सिर्फ इसलिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको वैसे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है जो मैं कर रहा हूँ। R2 में आप क्या करेंगे, R1 को ऐड करेंगे, और R3 में क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करके R1 को फिर ऐड करेंगे। देखिए बहुत आसान मेथड है, मुश्किल नहीं है ये। तो पहले मैं ये ऑपरेशन करने लगा हूँ। आप R2 में R1 को ऐड, ये वाला 1 सीधा यहाँ पे ऐड करें, ये वाला x-1 सीधा यहाँ पे ऐड करें, और ये 3 भी यहाँ पे सिंपली ऐड किया है। तो ये ऑपरेशन एक हो गया, मुश्किल तो नहीं था। उसके बाद आप इसको देख लें, -2 से R1 को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, ठीक है। तो इधर आप -2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रिजल्ट आता है, -2। ऐड करके लिखना नहीं है, उसको लिखना इधर है -2, तो इसका मतलब ऐड हो गया। इसी तरह इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, -2x + 2, इसे यहाँ लिख दें -2x + 2, ऐड भी हो गया। फिर आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बना, -6, उसे यहाँ लिख दें। अब ऐसा करने से एक स्टेप में कितनी आसानी होगी ये देखिएगा। ये 1 0 और 0 हो गए, यहाँ x-1 है, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 2x, यहाँ पे रिज़ल्ट है -2x - 1, और यहाँ पे 3 5 और x-6 = 9 विल बी एज इट इज़, क्योंकि राइट हैंड साइड को तो हमने बिल्कुल टच नहीं किया। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। C1 फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें, ये 1 है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में बाकी एंट्री तो 0 हैं, तो -0 + 0। डिटर्मिनेंट आपको पता है लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आनी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म ही हो जाने हैं। इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, 2x को मल्टीप्लाई करना है x-6 माइनस फार्मूले का, 5 को मल्टीप्लाई करना है -2x - 1 से, = 9 विल बी एज इट इज़। 2x × x कितना हो गया, 2x², 2x - 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12x आ जाएगा ना, नेगेटिव, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें +10x, -5 को 1 से करें +5, 9 को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये इधर आके -9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2x² है और यहाँ पे रह जाएगा 2x और ये -4, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉमन नज़र आ रहा है इसमें, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 मैंने कर दिया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है, मिड टर्म ब्रेक कर दें, +x - 2x -2 एज इट इज़, x कॉमन कर लें और -2 को कॉमन कर लें, तो ये प्लस हो जाएगा। x + 1 को कॉमन कर लें, x - 2, x + 1 = 0 एक हो जाएगा, और x - 2 = 0 दूसरा हो जाएगा। x will be -2 एंड x will be equal to 2। दो पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें 1 1 1 है, एक जैसे नंबर्स आ गए, इनको माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को मैं बाकी कॉलम्स में से माइनस करता हूँ, यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ज़रा आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी एक्सपेंड करके ही सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्टली तो हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर ऑपरेशन करना है तो इस तरह से हम थोड़े से स्पेसेस बढ़ा देंगे इसकी, और यहाँ पे =0 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ जो भी ऑपरेशन हमने करना है उसको लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे C2 में से C1 को सीधा माइनस करने जा रहा हूँ, और C3 को भी, C3 में से भी C1 को माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, ये वाला जो कॉलम है ये माइनस होगा ना इन दो कॉलम्स में से, तो इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ये 1 यहाँ माइनस, ये 2 यहाँ माइनस, और ये 3 यहाँ पर माइनस। सिमिलरली ये 1 यहाँ माइनस होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा। बस ये ऑपरेशन हो गया और ये सिंपल हो गया। ये 0 है, x - 2 है, 3 है, 0 है, 0 है, और x - 3 है। अब आप देखें कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया है, पहले भी इस पे बात हो चुकी है अगर याद हो आपको, तो कौन सा मैट्रिक्स बन गया ये, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि
ऊपर नीचे ट्रायंगल है, एक तरफ जीरोस की ट्रायंगल होनी चाहिए डायगोनल की एक तरफ, और डायगोनल की दूसरी तरफ नो एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए ट्रायंगल में। तो इस जहाँ पे नॉन ज़ीरो होगा, अगर नीचे है तो लोअर ट्रायंगुलर, अब ऊपर है तो अपर ट्रायंगुलर। जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल मेथड कि उसकी डायगोनल की जो एंट्रीज़ होती हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अलग अलग ज़ीरो कर दें इनको, मल्टीप्लाई करके तो मिक्स हो जाएंगे, दोबारा अलग करने पड़ने, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें चाहिए ना। तो एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए पहले लिख लेते हैं, -3 और +2 -1 2 1 3। ए इंटू ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है पार्ट 1 में जो ए दिया गया, इससे भी पार्ट 2 वाले ए से भी। ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बना लें पहले। ट्रांसपोज कैसे बनता है, जो इसकी फर्स्ट रो है इसे आपने फर्स्ट कॉलम में, जो इसकी सेकंड रो है इसे आपने सेकंड कॉलम में लिख देना है और ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ये -1, इसी तरह 2 1 और 3 ट्रांसपोज हो गया। अब आपने सिंपली इनको तरतीब जो उसने दी है उसी से मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू ए ट्रांसपोज उसने बताया कि फाइंड करना है आपने, तो आप लिखें उसी तरह से ए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने की थी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करना है, क्या तरीका होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे लगाते हैं, दरमियान में प्लस लगाना होता है। तो आप लिखते हैं -3 इंटू -3, प्लस लगाते हैं फार्मूले का 2 इंटू 2, प्लस लगाते हैं -1 इंटू -1। ठीक है जी। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखा भी हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है अब। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तरतीब वही है, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, दरमियान में लगाते जाएंगे प्लस। तो यहाँ पे आएगा जी -1 इंटू 3, ये रिज़ल्ट आएगा। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये, और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, इसी तरह 2 इंटू 2 कर दें, 1 इंटू 1 कर दें और 3 इंटू 3 थर्ड कॉलम यानी सेकंड कॉलम से मैंने डायरेक्टली विदाउट शेडिंग मल्टीप्लाई कर दिया। -3 इंटू -3 +9 +4 +1 -6 +2 और -3, इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -6 +2 और -3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आएगा 4 + 1 + 9 जी। तो ये बन गया 14 और -9 + 2 -7 -9 + 2 -7 और 14, ये इसमें बन गया है ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो लिख लें इसको डिटर्मिनेंट में 2/2 का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 होना है, माइनस फार्मूले का आएगा। अच्छा, तो 196 होता है -49 147 इसका रिज़ल्ट है।
ए ट्रांसपोज इंटू ए अब फाइंड करना है, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो थी कॉलम वाइज -3 टू -1 टू 1 3। तरतीब सिर्फ बदलनी है और प्रोडक्ट करना है। इसी को फिर ए में कन्वर्ट करना है, ये ट्रांसपोज है, तो हम क्या करेंगे -3 टू 2 -1 और -1 3। ये लिख लिए। ये वाला +1 आता है, 2 1 -1 3। ठीक है जी, सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड अभी वही जो हमने किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें पहले, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे भी थर्ड में। तो -3 इंटू -3 डायरेक्ट लिख देता हूँ अब मैं, ये होगा +9। तो 2 इंटू 2 +4। अब सेकंड कॉलम वाली एंट्री से मल्टीप्लाई, -3 इंटू +2 कितना हो गया -6। 2 इंटू 1 ये हो गया 2। -3 को -1 से +3, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 3 6। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 2 2। सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1। थर्ड कॉलम से -2 और +3। मज़ीद लिखना पड़ेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये आएगा +3, 3 इंटू 2 6। सेकेंड कॉलम से -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 1 3। माइनस थर्ड कॉलम से +1 +9 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 13 -4 9 -4 5 1 9 1 10। ये इसका रिज़ल्ट है। नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए था, ये सिर्फ ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड किया हमने। डिटर्मिनेंट में आप स्ट्रेट लाइंस में इसको लिखते हैं पहले, ये ज़रूरी है, लिखे बगैर आप सॉल्व नहीं करेंगे। ये लिख लिया स्ट्रेट लाइंस में। एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। एक्सपैंड जिस मर्ज़ी रो कॉलम से कर सकते हैं, और अगर पहले ऑपरेशंस करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आएगा प्लस फार्मूले माइनस है फार्मूले का यहाँ पे, तो उसकी सेकंड एंट्री लिखेंगे। ठीक है, और आप सेकंड कॉलम को करेंगे यहाँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, इसको छोड़ के तो ये आएगा -4 9 1 और 10। फिर आप लिखेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री लिखनी है तो आपने थर्ड एंट्री का जो नीचे लिखा हुआ है उस सारे को छोड़ देना है, बाकी आपने उसका माइनर लिखना है, -4 5 9 1। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 13 5 इंटू 10 1 इंटू 1 +4 -4 इंटू 10 -40 माइनस फार्मूले का 9 इंटू 1 +9 -4 इंटू 1 माइनस फार्मूले का 5 इंटू 9 13 इंटू 49, और उसके बाद है +4 इंटू -49 और 9 इंटू -49। तो ये हो जाएगा 637 -196 -441, और इन सारों को अगर ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी ए दिया हुआ है। ए है इसमें, इसका ऑर्डर क्या है इस ए का,
ऑर्डर हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 रोज 3 और 2 कॉलम है, 3/2 इसका ऑर्डर है। इसका भी आप ए ट्रांसपोज बना लें। ट्रांसपोज कैसे होता है, रो को कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखें फर्स्ट रो को कॉलम में, सेकंड रो को, और उसके बाद थर्ड रो को आप लिख दें। ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज की वैल्यू, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 9। 1 को 1 से प्लस 1। अब आपने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से 6, 1 को 2 से 2, इसी तरह 3 को 1 से कितना रिजल्ट आएगा 3, और 1 को इस 3 से, तो आ जाएगा 3। सेकंड रो को उसी तरतीब से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को 1 से कर दें, 2 को 2 से कर दें, और 2 को 2 से कर दें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड रो में आ जाएं, सेम प्रोसीजर है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 1 से कर दें, 1 को 2 से कर दें, 2 को 3 को 2 से कर दें, 1 को 1 से, 3 को 3 से। रिज़ल्ट लिख देते हैं 10 8 6 8 8 8 6 8 10। हमें इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पहले इनको स्ट्रेट लाइन में लिखना ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइंस में लिख दें। अब इसमें देखें, एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कर लें, अगर पहले कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ सकता है, सेकंड रो में से 8, थर्ड रो में से 2, कॉमन करके जो बाकी बचता है वो लिखना है। फर्स्ट रो में से 2 कॉमन किया है, तो यहाँ रह गया 5, यहाँ रह गया 4, और यहाँ पे 3। 8 कॉमन किया हुआ है, 1 रह जाएंगे। 2 कॉमन किया है, ये रह जाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं और एक्सपेंड करना है हमने। अब इसको एक्सपेंड हम जिस मर्ज़ी रो से कर सकते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1 कर लेते हैं। तो R1 का 5 लिखेंगे और 5 के साथ उसका माइनर लिखा जाएगा, -4 लिखेंगे उसका माइनर लिखा जाएगा, और +3 लिखेंगे उसका माइनर, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ मैंने, 5 लिखा है उसका, 4 लिखा है और 3 लिखा है, प्लस माइनस प्लस उसके जो सिंबल्स लिखे होते हैं वो हैं। जब 5 लिखा है तो 5 के नीचे वाली एंट्रीज़ आप छोड़कर बाकी एंट्रीज़ को लिखेंगे 1 1 4 5। इसी तरह अब आपने इसको लिखना है और इसको अब छोड़ दिया, तो एंट्रीज़ क्या आएंगी 1 1 3 और 5। इसके बाद आप इसको करेंगे तो इसकी एंट्रीज़ क्या आएंगी 1 1 और 3 4 32। यहाँ 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 4, 5 - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 3, 4 - 3, तो ये हो जाएगा 32। 5 - 4 1, 5 - 3 2, और 4 - 3 1।
5 माइनस 8 प्लस 3, ये तो ब्रैकेट में ज़ीरो आ गया, मल्टीप्लाई बाय 32 करके इसका रिज़ल्ट आ जाएगा ज़ीरो। ये हमने फाइंड किया था A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब हमें फाइंड करना है A ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट। इसको फाइंड करने के लिए वी नीड A ट्रांसपोज इंटू ए फर्स्ट, देन वी विल टेक इट्स डिटर्मिनेंट। A ट्रांसपोज की जो वैल्यू बनी थी वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं। A ट्रांसपोज की वैल्यू थी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये A ट्रांसपोज बन गया। क्वेश्चन के शुरू में लिखा भी हुआ था, वहाँ से देख के आपने वैल्यूज़ लगा दी। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही है, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9, 2 को 2 से, 4, 1 को 1 से 1। इसके बाद आपने अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। इसके बाद आपने अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 1। फिर आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 14, 10, ये भी 10 और ये भी 14। ये A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड किया है, बट वी नीड इट्स डिटर्मिनेंट, सो राइट दिस मैट्रिक्स into determinant form and then cross multiply। 14 into 14 196 minus 10 into 10 100, तो रिजल्ट आ जाएगा 96। Question number 7, if A is a square matrix of order 3 then show that KA, A square matrix है, ऑर्डर उसका 3 दिया है, तो हमने शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विल बी के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रिज़ल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा ना 3/3 फॉर्म का एक ए मैट्रिक्स, A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, इसी तरह A31, A32 और A3, ये भी अननोन लिखे हुए हैं। इस तरह लेट कर लें तब भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा आसान है कि हम इसको ABC की फॉर्म में ही लेट कर लेते हैं, तो ज़रा ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी, तो हम उस तरह लेट कर लेते हैं। ये सारा हम छोड़ देते हैं और इसको, यानी जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे भी आप लेट कर सकते थे। और अगर ABCDEFGHI कर दें, ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इस तरह करते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जो फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड है इसके ज़रिए से स्टार्ट करेंगे। K इंटू A चाहिए हमें पहले, तो K से मल्टीप्लाई करें A को, ये K लिखा, ये A की सारी एंट्रीज़ हैं, ABCDEFGHI। K को मल्टीप्लाई कर दें, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, ये है मैट्रिक्स। जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, उसमें जो स्केलर एंट्री होती है बाहर जो लिखी हुई नंबर जो कि मैट्रिक्स नहीं होता, वो अंदर हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। वो कर दिया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट टेक करना है बोथ साइड्स, तो डिटर्मिनेंट टेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं KA और ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं एंट्रीज़, ये सारी एंट्रीज़ डिटर्मिनेंट के अंदर एज इट इज़ आप लिख देंगे। अब आपको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई चीज़ कॉमन आती है तो आप उसे एक रो या एक कॉलम में से कॉमन करते हैं।
तो फर्स्ट रो में से कॉमन किया के, सेकंड रो में से कॉमन किया के, थर्ड रो में से कॉमन किया। हर रो में से सेपरेटली कॉमन होता है। अगर आप सब रो को एक दफ़ा ही बाहर कॉमन लिख देंगे तो वो गलत है। डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ऐसा होता है, और मैट्रिक्स में सिर्फ वैसा ही करना पड़ता है, वरना वो गलत हो जाता है। तो ये ए का डिटर्मिनेंट है, ये के ए का डिटर्मिनेंट था, यही हमने स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। साथ में गिवन है ए बी आर सिंगुलर, ए इज सिंगुलर। ए सिंगुलर है, इसका क्या मतलब है? ए सिंगुलर होने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन दैट सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। उसकी जो फर्स्ट रो है वो है 4 2 3, सेकंड है 7 लैम्डा 6, उसके बाद है थर्ड रो 2 3 और 1। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज गिवन टू अस इन दिस पार्ट। डायरेक्टली एक्सपैंड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर कॉलम रो ऑपरेशंस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट एक्सपैंड कर लें फ्रॉम R1। 4 लिखना है, R1 ये है, आपने फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, बाकी एंट्रीज़ को लिखना है। लैम्डा 6 3 1 माइनस लगाना है फॉर्मूले का। उसके बाद आपने इसकी ये वाली जो सेकंड कॉलम है इसको लिखना है, बाकी एंट्रीज़ यहाँ पे लिखें। पहले 2 लगा दें इसका, और डिटर्मिनेंट के अंदर बाकी एंट्रीज़ 7 6 2 1, फिर इसका +3 है। +3 अब जिस कॉलम में है वो वाले कॉलम की एंट्रीज़ को छोड़कर बाकी तमाम एंट्रीज़ हमने एज इट इज़ मेंशन करनी है, लिखनी है। 7 लैम्डा 2 और 3 इक्वल टू 0 तो हमें गिवन है, तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे आपने 0 नहीं लगाना। लैम्डा इंटू 1 6 इंटू 3 -2, 7 इंटू 1 -6 इंटू 2 +3, 7 इंटू 3 और इनको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा -72, और ये 2 लिखा रहने देते हैं, ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं। -5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है 63 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 4 लैम्डा ये है, 6 ये है, तो कितने लैम्डा हो गए? -2 -72 ये हैं और 63 ये हैं, -9 बाकी बचेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो +10 आ रहा है इक्वल टू 0। -2 लैम्डा +1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। नाउ सेकंड, हमें गिवन है कि बी सिंगुलर है। अगर बी सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू 0। बी की वैल्यू जो गिवन है उसको डिटर्मिनेंट को लिख दें इक्वल टू 0। एक्सपैंड कर दें, इसमें 0 है, इसी रो से एक्सपैंड कर लेते हैं। किसी भी रो से आप एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसमें 0 होता है उससे ज़रा आसान हो जाता है, उसमें एक डिटर्मिनेंट कम हो जाता है, बस ये आसानी होती है। R3 से कर लें या C3 से, एज़ यू लाइक। तो इसकी पहली एंट्री लिखनी है और साथ इसके लिखना है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कौन सा है? पहली एंट्री है तो पहला कॉलम आपने छोड़ देना है, तो बाकी इसमें क्या आएगा? 4 और 5 -2 और 1। उसके बाद सेकेंड एंट्री लिखनी है लैम्डा, और आपने फिर लैम्डा वाला ये कॉलम छोड़ देना है, और बाकी आपने एंट्रीज़ लिखनी है, ये हैं -2 1 5 1। फिर लिखनी है इसकी थर्ड एंट्री 0, और ज़ाहिर है आपको डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 से मल्टीप्लाई होना है और ख़त्म हो जाना है, 0 हो जाना है।
4 इंटू 1 करें माइनस फार्मूले का, -10 आ रहा है प्रोडक्ट, माइनस माइनस +10, इनको मल्टीप्लाई करें -2 माइनस फार्मूले का, 5 इंटू 1 5, तो ये हो गया 2 इंटू 14 माइनस लैम्डा इंटू -7, 28 plus 7 lambda. 7 lambda will be equal to -28 and lambda is equal to 7, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा -4. Question number 9. Find the inverse of A and show that A inverse A is equal to I3. हमने शो करना है कि A inverse A is equal to I3. I3 means आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो A जो हमें गिवन है वो लिखते हैं पहले. A हमें गिवन है 1 2 1 -5 0 4 5 4 और 0. ये हमें गिवन है A. इसका A इन्वर्स फाइंड करना है हमने पहले. तो A इन्वर्स फाइंड करने का हमें जो रूल है वो पता है कि A इन्वर्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ये दो चीज़ें हमें चाहिए. डिटर्मिनेंट तो हमें पहले भी फाइंड करने का तरीका पता है, एडजॉइंट का भी हम सीख लेंगे इसी क्वेश्चन में. तो डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं. 1 2 1 -5 4 0 5 4 0 0 है इसमें, तो मैं थर्ड रो से एक्सपेंड कर लेता हूँ. इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R3. पहली एंट्री लिखनी है इसकी, डिटर्मिनेंट लिखना है, माइनस दूसरी एंट्री डिटर्मिनेंट, प्लस तीसरी एंट्री डिटर्मिनेंट लिखना है, लेकिन वो मल्टीप्लाई बाय 0 होकर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे मेंशन करेंगे फर्स्ट एंट्री के साथ ये वाली एंट्रीज आपने छोड़नी है, तो बाकी लिखनी है 2 0 1 4. फिर आपने सेकेंड एंट्री लिखी हुई है तो ये वाली एंट्रीज आपने छोड़नी है, तो बाकी जो एंट्रीज नज़र आ रही हैं वो लिखनी है. 1 1 -5 4 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 -0, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + 5, 5 इंटू 8 -4 इंटू 9 40 -36. कितना रिजल्ट आ गया? 4. डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने फाइंड किया है 4, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें चाहिए एडजॉइंट. एडजॉइंट का जो तरीका है वो ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू को फैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स और को फैक्टर्स, उसका ट्रांसपोज करना है. को फैक्टर्स सारे के सारे, कितनी एंट्रीज हैं इसके अंदर A में? 9 एंट्रीज हैं. तो 9 की 9 एंट्रीज जो होंगी उनके को फैक्टर या तो आप सेपरेटली फाइंड कर लें और मैट्रिक्स बना लें उनका तरतीब से और बाद में उनका ट्रांसपोज कर लें. दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे उसकी जो को फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली लिख लें. ठीक है, पहला को फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे प्लस के साथ, दूसरा को फैक्टर सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तीसरा को फैक्टर थर्ड कॉलम में लिखेंगे A13 का पॉजिटिव. ठीक है, और इसी तरह फिर माइनस लगा के इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और प्लस लगा के सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर माइनस लगा के थर्ड रो थर्ड कॉलम. इसी तरह उसकी सारी एंट्रीज़ के को फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये एक बड़ा सा बन जाएगा मैट्रिक्स. इसके ऊपर लगाएंगे ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स बन जाएगा तमाम को फैक्टर्स का. अब को फैक्टर्स यहाँ तो पहले आप फाइंड कर लें, बाद में इस तरतीब से यहाँ पे प्लॉट कर दें, या फिर आप इसी तरह डायरेक्टली ही इसके अंदर इस्तेमाल करें. तो मैट्रिक्स हमारे पास जो A था वो यहाँ रफली लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में कि ये हमने कैसे लिखे हैं. क्वेश्चन 9, इसमें था 1 2 1, ये साइड पे लिख लिया, समझ लें रफ अमल में. ये है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दें,
जो बाकी एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे लिखें। 0 है, 4 है, 4 है, 0 है। इसी तरह अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, ये वाली पोजीशन, ये वाली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, बाकी आप लिख दें। यहाँ पे क्या था, 5 था ये। अच्छा जी, आप लिखेंगे इसमें फिर -5, 4, 5 और 0। इसी तरह फिर आप लिखेंगे अब थर्ड कॉलम को, और यहाँ से इसको आप छोड़ देंगे। ये एंट्रीज़ आप यहाँ लिखें, एंट्रीज़ हैं -5, 0, 5 और 4। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आ जाएंगे सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में। सेकंड रो को छोड़ना है और उसके साथ आपने फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। बाकी एंट्रीज़ आपने लिखनी है 2, 1, 4, 0। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ ये आपने छोड़ दी हैं, बाकी जो बच गया है वो लिखेंगे 1, 1, 5, 0। उसके बाद आप थर्ड को छोड़ देंगे, बाकी जो बच गई हैं एंट्रीज़ वो लिखेंगे। वो एंट्रीज़ हैं 1, 2, 5, 4। फिर थर्ड रो में आ जाएंगे। थर्ड रो की एंट्रीज़ में से थर्ड कंप्लीट एंट्रीज़ और फर्स्ट कॉलम ये छोड़ना है, और बाकी आपने लिखना है 2, 1, 0, 4। इसके बाद आप लिखेंगे इसको, ये वाली एंट्रीज़ आपने लिखनी है अब 1, 1, -5, 4। इसके बाद आपने ये एंट्रीज़ छोड़कर इनको लिखना है, तो ये होंगी 1, 2, -5 और 0। ठीक है जी, तो ये लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन जाएगा इतना सा। तो वही मेथड है, सिंपल सा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0, -4 × 4 16, -5 ब्रैकेट में माइनस है, -5 × 0 0, -5 × 4 ब्रैकेट से बाहर प्लस है, प्लस ना भी लगाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। -5 × 4 -20 और 5 × 0। इसी तरह माइनस ये है, और यहाँ आएगा 2 × 0 0 और -4 × 1 प्लस है, और यहाँ 1 × 0 5 × 1 माइनस है, 4 × 1 5 × 2, और इसी तरह यहाँ प्लस है, तो 2 × 4 1 × 0 माइनस है, 4 × 1 -5 × 1 -5 ये हो जाएगा +5, प्लस है 1 × 0 0 और -5 × 10 -10 ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस फार्मूले का था, और इसके ऊपर अभी ट्रांसपोज का निशान लगाना है, ये लगा रहेगा एज इट इज़। तो एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट होने वाला है, ये बन गया -16, ये +20, ये -20, +4, -5, ये कितना बनता है 4 - 10 -6 और +6, ये होगा 8, ये -9 और ये +10, और इसके बाद करना है ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज हम करते हैं तो रो जो होती है इसको कॉलम वाइज हमने ऐसे लिखना होता है, तो ट्रांसपोज हो जाता है। -16 को 20 और ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है। इसके बाद अगला काम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करना था, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना फाइंड किया था, अगर वो 0 आता तो एडजॉइंट फाइंड करना ही नहीं था। वो आया है 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। वो 0 आता तो जाहिर है अनडिफाइंड हो जाना था ना, 1/0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है, इसको लिखना है, थोड़ा नीचे करने, ये -16 4 8 20 -5
-9 -26 एंड 10। 1/4 एक स्केलर नंबर है। जब इसको स्केलर नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी स्केलर। इसने हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होना है। लेकिन हमें इन्वर्स नहीं चाहिए था। सिर्फ अगर सिर्फ इन्वर्स चाहिए होता तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स इंटू ए, इसका रिजल्ट चाहिए I3 के इक्वल। तो आप इस 1/4 को मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि फ्रैक्शंस बन जाएंगी। -5 और 9 तो डिवाइड नहीं ना होंगे, 6 भी डिवाइड नहीं होगा, 10 भी डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो इस वजह से इसको मल्टीप्लाई ना करें। अगर तो हो जाती फ्रैक्शंस ख़त्म मल्टीप्लाई करने से, तो फिर मल्टीप्लाई कर देते। अब इसमें हमने लिखना है ए की वैल्यूज़ को। ए की वैल्यूज़ हैं 1 2 1 -5 0 4 और 5 4 और 0। मल्टीप्लाई पहले कर लें मैट्रिसेस को, 1/4 बाहर लिखा रहने देते हैं। तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले फर्स्ट कॉलम से। -16 इंटू 1 लिखना है और 4 इंटू 5 लिखना है -5। 4 इंटू -5 होगा और 8 इंटू 5। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम से करें पहले। आप ऐसा करें कि रो को कंप्लीट कर लें ज़रा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 16 माइनस का है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 को 0 से, 8 को 4 से। अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, -16 को 1 से, 4 को 4 से, 8 को 0 से। अब आ जाएंगे आप सेकंड रो में और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 20 को 1 से, -5 को -5 से, -9 को +5 से। ये फर्स्ट रो को, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 20 को 2 से, -5 को 0 से, +0 लिखें या -5 -0 से फ़र्क नहीं पड़ता, -9 को 4 से। इसी तरह थर्ड से करना है कॉलम से, तो 20 इंटू 1, -5 इंटू 4, -9 इंटू 0। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी। तो पहले फर्स्ट कॉलम से थर्ड रो को, तो -20 इंटू 1, 6 इंटू 5, 10 इंटू 5, इसके बाद थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, -20 को 2 से, 6 को 0 से, 10 को 4 से, -20 को 1 से, 6 को 4 से, 10 को 0 से। ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, कोई फ्रैक्शन नहीं बनी। तो ये बनता है 36 और 40। ये बनता है 4 0 0 0 4 0 0 0 4। इस 1/4 को मल्टीप्लाई कर दें हर एक एंट्री के साथ, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहना है। यहाँ फिर 1 आ जाएगा और यहाँ फिर 1 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बना है इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि I3। यही प्रूव करना था। लेफ़्ट साइड इसकी A इनवर्स इंटू A है और ये प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वेरीफाई इसको प्रूव करना है। ये एक रूल है, इसे आपने याद भी रखना है कि जब भी ए बी का होल ट्रांसपोज होगा तो पहले बाद वाला लिखा जाएगा और उसके बाद उससे पहले वाला लिखा जाएगा, यानी तरतीब सारी रिवर्स हो जाएगी। ए बी को बी ए बना दिया जाएगा जब ट्रांसपोज को सेपरेट करना होगा। तो अब इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड, बल्कि लेफ़्ट हैंड साइड से भी पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो a इंटू बी है इसको हम लिख लेते हैं। तो a इंटू बी, इसको सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज हम बाद में कर लेते हैं। तो a इंटू बी ये है 1 -1 2 0 -3 और 1। ये a लिखा है। उसके बाद हमने लिखना है b 1 1
-3 -2 0 और 1 a इंटू बी। कैसे होगा? फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पहले को पहले से 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3 ये हो जाएगा +3, फिर 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो को 1 इंटू, और लिखना भी सेकंड कॉलम में है 1 इंटू 1 -1 इंटू -2 2 इंटू 1। अब आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, फर्स्ट कॉलम से कर दें पहले 0 इंटू 1 -3 इंटू -3 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 0 -3 इंटू -2 +6 1 इंटू 1, और रिज़ल्ट देख लें, रिज़ल्ट कितना आ जाएगा 4 5 9 7। ये था ए बी। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो ए बी के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगा देते हैं, तो ए बी ट्रांसपोज विल बिकम 4 5 9 7। यानी कि आपने इसकी रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो ट्रांसपोज हो गया। ये ए बी ट्रांसपोज फाइंड किया विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड ओनली। नाउ वी नीड टू सॉल्व राइट हैंड साइड एज वेल। राइट हैंड साइड के लिए बी ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज भी है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी और ए दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो यहाँ लिखते हैं। बी की वैल्यू 1 1 -3 -2 0 1 है, और ए की वैल्यू थी 1 -1 और 2 0 -3 और 1। अभी इनके ट्रांसपोज करने हैं, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रांसपोज का मेथड वही है कि आप इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं ऐसे, तो 3 कॉलम इसके बनते हैं, तीनों हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ गई। सिमिलरली 1 -1 और 2 0 -3 और 1 ये बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखें। मल्टीप्लाई का मेथड क्या होता है? मल्टीप्लाई का मेथड है कि आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 1 से, -3 को -1 से, तो ये हो जाएगी +3, 0 को 2 से। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसको सेकंड कॉलम से, इसी फर्स्ट रो को 1 इंटू 0 -3 इंटू -3 0 इंटू 1 0। अब आपने सेकंड रो को भी शुरू करना है मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट कॉलम से कर दें 1 इंटू 1 -2 इंटू -1 1 इंटू 2, फिर आप इसको सेकंड कॉलम से करें सेकंड रो को 1 इंटू 0 -2 इंटू 3 1 इंटू 1, तो रिज़ल्ट इसका आ गया है 4 9 5 7। ये हमने किया है सॉल्व असल में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को, जो कि राइट हैंड साइड थी। अब आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड 4 9 5 7 है, ये भी 4 9 5 7 है, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल आ गई हैं। तो लेफ़्ट थी ये वाली और राइट है रिवर्स ऑर्डर में, ये प्रूव हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी है जो कि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। सेम वही कुछ है, आप पहले ए इंटू बी फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो कि 1 2 1 4 2 1 है, और फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे जो कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, 1 -3 -2 और 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मेथड रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से प्लस लगा के 2 को 2 से -2 से -4 आएगा। अब आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 को 1 से। इसी तरह फिर सेकंड रो में आ जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन होगी 1 को 1 से, 4 को -2 से, 1 को -3 से, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 को 1 से,
थर्ड कॉलम को, थर्ड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स के साथ। 2 को 1 से, 2 1 को -2 से, 2 को -3 से, 1 को 1 से। मल्टीप्लिकेशंस हमने कर ली। इसके बाद जो रिजल्ट्स बचते हैं वो लिखेंगे -3 -1 -7 1 0 और -5। ये फाइंड किया है ए बी टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। तो डायरेक्टली आप ट्रांसपोज का रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम रिज़ल्ट लिखते हैं। कैसे रिज़ल्ट लिखा जाता है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा। तो -3 -1 -7 1 0 और -5, ये इसकी हो गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज थे सेपरेटली। बी का ट्रांसपोज डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। बी हमारे पास है 1 -3, रो वाइज था तो आप 1 -3 को कॉलम वाइज लिखें। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दी। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया ए का। मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में सेकंड से करेंगे। 1 को 1 से और माइनस प्लस फार्मूले का है, -2 को 2 से तो -4। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 1 से, -2 को 4 से। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 को 2 से, -2 को 1 से। फिर सेकंड रो में आ जाएंगे और इसको तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 1 से, तो ये बनेगा -3। 1 को 2 से, -3 को फिर 1 से, ऊपर वाले इस 1 से, और फिर 1 को 4 से, -3 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 को 1 से मल्टीप्लाई। तो रिज़ल्ट इसमें आता है -3 -7 0 और -1 1 और -5। ये देखें, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी, -3 -7 0 -1 1 और -5। यही इसकी राइट हैंड साइड है, यही लेफ़्ट हैंड साइड है। इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमने प्रूव किया है ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।